चाहिए, ना नसीहत, ना तरकीब चाहिए, ना प्रवचन। सही गलत, राइट या रॉन्ग का फैसला अब आप करेंगे। मुझे तो सिर्फ जवाब चाहिए। और आज सवाल सिर्फ इतना है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रामक भारत विरोधी प्रचार, ये भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने वाली फैक्ट्री कब बंद होगी? आपको याद होगा कि किस तरीके से अरुंधति रॉय से लेकर जफरुल इस्लाम तक किस तरीके से ये लोग भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे थे। आपको याद होगा इस्लामोफोबिया के नाम पर फैलाया जा रहा था भ्रामक भारत विरोधी प्रचार। ये भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने वाली फैक्ट्री कब बंद होगी? आपको याद होगा कई दिनों से लगातार भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने के लिए कुछ मोदी विरोधी गैंग के लोगों ने लगातार हर हथकंडे को अपनाया भारत को इस्लामोफोबिक साबित करने के लिए। मैं जैसे आपको बता रहा था, जफरुल खान इस्लाम का नाम आपको याद होगा कि किस तरीके से वो अरब देशों से भारत की शिकायत कर रहे थे। ये विवादित पोस्ट था उनका। अरुंधति रॉय कैसे कह रही थी भारत में मुसलमानों का नरसंहार होने की तैयारी हो चुकी है। गल्फ न्यूज में किस तरीके से दरबारी पत्रकारों ने लेख लिखा था कि जमात के नाम पर सवाल उठाए जा रहे तो मुसलमानों की टारगेटिंग की जा रही है। कुछ पार्टियों ने और पत्रकारों ने किस तरीके से ओआईसी और यूएसए की फर्जी इस्लामोफोबिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए शोर मचाने का काम किया था। मुझे आज जवाब चाहिए कि मोदी विरोध में लुटेंस पत्रकार और नेताओं की जो लॉबी देश विरोध का काम कब बंद करेगी? और ये जवाब आज 183 प्रतिष्ठित नागरिकों ने अपने खुले पत्र में मांगा है। 11 मई में लिखे गए इस खत ने उस समूह ने आज चिंता जताई है कि कुछ निजी स्वार्थ वाले तत्व लगातार गलत, झूठा और भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं देश के खिलाफ। सिटीजंस ऑफ इंडिया नाम के समूह ने शामिल 183 लोगों ने, जिसमें कई सारे रिटायर्ड जज है, कई सारे रिटायर्ड अधिकारी है, रिटायर्ड आईएएस अफसर है, उन्होंने ये सवाल पूछा है। और समाज सुधारक भी है इसमें, शिक्षा शास्त्रियों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों के कई प्रमुख लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आज इस भारत विरोधी लॉबी से पूछा है कि निजी स्वार्थों के चलते वो देश के सामाजिक ताने बाने और भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का काम, भारत विरोधी काम क्यों कर रहे हैं, दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं, समाचार माध्यम के हवाले से इस काम को क्यों किया जा रहा है। मोदी विरोध में ये लॉबी, जिसने ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल किया है, जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें क्यों ये लोग अंडर कवर ऑपरेशन के द्वारा भारत की छवि को दुष्प्रचार के द्वारा खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे इस बात पर जवाब चाहिए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगाड़ने की नापाक साजिश का क्या हो चुका है पर्दाफाश? Citizenship law with the National Register of Citizens, the building of detention centers, the suggestion that there will be a hierarchical citizenship where some people have more rights than others, and then this profiling. It is a very, very dangerous scenario where Muslims are in danger on the streets, Muslim vegetable vendors, Muslim people just walking down the road getting lynched. I mean, lynchings are more and more common. Yes, and the thing is that, you know, there's no point keeping quiet about something until it happens. आज जब हमारा देश आतंकवाद से लड़ रहा हो, अभी कोविड-19 के साथ एक बहुत बड़ी जंग हमारी चल रही है, पूरा देश बिजी है, इसी में एक तबका है, एक कबाल है, एक जमात है, वो इस देश को कमजोर करने की कोशिश करता है, नए नए इश्यूज खड़ा करता है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इनकी ताकत आजमाते रहते हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती। इनका काम है देश को कमजोर करना, क्योंकि इनके फंड बाहर से आते हैं। इनका काम है इस देश को ग्रो नहीं करने देना, हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर करने की कोशिश करना। लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जो केवल देश को कमजोर करना चाहते हैं, मोदी जी से नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया है। नहीं बंधुओं, इस्लामोफोबिया भारत में नहीं है, फोबिया आपके मन में है, क्योंकि आपकी नफरत की दुकानें अब बंद हो रही हैं। मैं इतना ही कहूंगा, हर भारतीय को बाहर निकलना चाहिए और ऐसे भारत विरोधी लोगों का सख्त विरोध करना चाहिए जो भारत की मजबूत, उज्जवल एक छवि है विश्व में, उसको धूमिल करने का कार्य करते हैं।
तो आज का हैशटैग है एंटी इंडिया लॉबी एक्सपोज और आज मैं जवाब चाहता हूं। 183 प्रबुद्ध नागरिक ये जवाब चाहते हैं। कल 183 लाख लोग ये जवाब मांगेंगे और फिर 18 करोड़ लोग मांगेंगे। पूरा भारत इस सवाल को पूछेगा कि इस्लामोफोबिया के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रामक भारत विरोधी प्रचार, भारत विरोधी फेक न्यूज फैक्ट्री कब बंद होगी? कोरोना की लड़ाई को किसने हिंदू मुस्लिम बनाई? मोदी विरोध में लॉबी का देश विरोध कब बंद होगा? भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगाड़ने का नापाक साजिश कब बंद होगा? आज भारत बनाम फेक न्यूज लॉबी में मेरे साथ कई सारे लोग पैनल में जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए, आपको दिख रहा है, मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारत की शान मेजर जनरल AK सिवाज जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका, पहली बार आप मेरे शो में आ रहे हैं और उम्मीद है कि तमाम पैनलिस्ट को उन पर बड़ा गर्व होगा, नाज होगा, पूरे भारत को आप पर नाज है। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरी अच्छी दोस्त निगत अब्बास जुड़ चुकी है बड़े लंबे अरसे के बाद। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक, कांग्रेस के समर्थन में हमेशा बोलते हैं, तो कभी कभी शायद देश के समर्थन में भी बोल देंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, सबको 1-1 मिनट का मौका दिया जाएगा। एंटी इंडिया लॉबी एक्सपोज्ड आज ये हैशटैग है, पर सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाज साहब, आज इन 183 देशभक्तों ने, पेट्रियट्स ने इस भारत में चल रही फेक न्यूज फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। आज अरुंधति रॉय और उनकी पूरी मंडली पर सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, पर यह करने की नौबत क्यों आई सर? मैं इस तरीके से देखना चाहता हूं कि हमें सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के ISI है और पाकिस्तान की आर्मी है, एक ये फेक न्यूज और ये ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार से हमारे देश के बारे में अफवाहें फैला रही है, उससे हमें ध्यान में रहना है। अगर हम देश में बट गए और अलग अलग वॉइस में बोला तो उनका काम बड़ा आसान हो जाता है। अभी आपको पता है कि एक ट्विटर हैंडल से उन्होंने किस प्रकार से ओमान और सऊदी अरेबिया के प्रिंसेस से करके एक प्रकार ये धारणा पैदा कर रहे थे कि गल्फ के अंदर कोई इस्लामोफोबिया हो गया और वहां पर जो भारतीय हैं उनको जो है जरूरत नहीं है। तो बाद में देखा गया ये ट्विटर हैंडल जो गल्फ था, ये एक ट्विटर हैंडल पाया गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो ISI है एक बहुत बड़ी गेम प्लान खेल रही है, हमें सबको समझना चाहिए। वो ये चाहता है कि किसी प्रकार से, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पूरे भारत में है, कि एक प्रकार से डिवाइड आए दो रिलीजन के बीच में और विद इन कम्युनिटीज। तो हमें इस चीज को समझना है, ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और वो फैला रहा है ये गलत वाले ट्विटर हैंडलों से, हैशटैग से, उसके बाद अफवाहें फैला रहा है। और अगर हम बट गए तो उसका काम आसान हो जाएगा, हमें ध्यान रखना है। अब वो कश्मीर में फेल हो गया है, वो नहीं कर पाया कुछ भी। जब आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट होगा, सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है। अब उसने फोकस रेस्ट ऑफ इंडिया में कर लिया कि ये कोविड-19 के बाद कहीं ना कहीं आपस में इनका मतभेद है कम्युनिटी में। ये बिल्कुल गलत बात है। हम बिल्कुल एक हैं, भारत एक है और भारत में एक ही आवाज आ रही है। हमें इस चीज का ध्यान रहना है कि पाकिस्तान की ISI किसी स्टेज तक जा सकती है, हमने उसके मंसूबे को सक्सेसफुल नहीं होने। ठीक है सिवाज साहब, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। माजिद हैदरी, इस लेटर को 183 लोगों का जो लेटर है उसको साइन किया है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज अनिल दवे साहब ने, आनंद बोस जो फॉर्मर IAS ऑफिसर थे, चीफ सेक्रेटरी थे केरला के माजिद हैदरी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आर्मी के वेटरन, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी, ऐसे लोगों ने इसको साइन किया। ये देशभक्त है, ये सच्चे लोग हैं, ये कोई झूठ नहीं फैला रहे। वो कह रहे हैं माजिद हैदरी कि क्यों एक तबका, एक दरबारी पत्रकारों का और पॉलिटिशियंस का महागठबंधन भारत की छवि मोदी विरोध में खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए इस इस्लामोफोबिक के झूठे नैरेटिव को फैला रहा है, वो भी पाकिस्तान के फेक ट्विटर हैंडल्स का सहारा लेकर। माजिद हैदरी, अगर आप एक देशभक्त हैं तो आज बताइए कि आप आज इन 183 लोगों के साथ है या नहीं? अजब दस्तूर जुबाबंदी का इस महफिल में यूं देखा, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। पहली बात, 183 लोग 23 करोड़ मुसलमानों का फैसला नहीं कर सकते। ये भारत गांधी जी का देश रहा है, एक ऐसा सेकुलर देश रहा है जिसकी एक एक ईंट कांग्रेस ने 70 वर्षों में बनाई थी और ऐसी बनाई थी, इमारत बनाई थी, छवि बनाई थी दुनिया के सामने कि अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार ने कुली पिक्चर में इकबाल का किरदार निभाया और कुली पिक्चर में कलमा भी पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने पढ़ा इसमें
कुली पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने। लेकिन आज हमारा ये हाल है मुसलमानों का इस देश में कि हमारे को अजान देने के लिए परमिशन अरविंद केजरीवाल से लेनी पड़ती है, आदित्यनाथ से लेनी पड़ती है और इन जैसे बाकी लोगों से लेनी पड़ती है। 183 लोग हम लोगों का फैसला नहीं कर सकते। हम लोग परेशानी फेस कर रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाई देखिए हमारे देवता समान मौलाना साद पे क्या इल्जाम लगाया गया, हमारे देवता समान तबलीगी भाइयों पे क्या इल्जाम लगाया गया। देवता समान मौलाना साद इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है, यहाँ पे ये आरएसएस वाले मौलाना साद आपके लिए देवता समान है। वो मौलाना साद जो आपको कह रहा था मस्जिदों में शहीद हो जाओ, कोरोना तो साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, वही है जो वो झूठा। मेरे लिए मौलाना साहब वही हैं जो मेरे हिंदू भाइयों जिसने जमाती के कोरोना टाइम बॉम्ब तैयार कर दिए, खिलाफ एक बात नहीं, जिन्होंने कोरोना के फिदाइन तैयार करके छोड़ दिए मार्केट में कि जाओ कोरोना फैलाओ, जिसकी वजह से भारत की कोरोना विरोधी लड़ाई कमजोर हुई, वो देवता समान है। पिछली बार रियाज नाइक को आपका भाई निकला। मुसलमान होने का तो फर्ज निभाएं। मैं कुछ देर माजिद हैदरी से बात करूंगा। माजिद हैदरी, माजिद आरएसएस की तरह बात कर रहे हैं मुझसे। माजिद हैदरी सुनिए ना, मैं आरएसएस की तरह कैसे बात कर रहा हूं आपसे। आप पिछली बार मेरे शो पर थे तो आपने कहा रियाज नाइकू, मैथ्स टीचर रियाज नाइकू आतंकवादी जिसको पहुंचा दिया हमारी भारत की सेना ने, वो आपका भाई था। आज मौलाना साद आपका देवता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में जो भी धर्म के नाम पे अधर्म के काम करता है वो माजिद हैदरी का भाई क्यों निकलता है? तो कल तो आप बोलेंगे कि इमरान खान भी आपका भाई है, कल तो आप बोलेंगे कि वो जनरल आपका बाजवा भी आपका भाई है। आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए देश होना और भारतीय होना, हाफिज सईद भी आपका भाई है, चमचा होना। लेकिन मैं हाफिज सईद भी आपका भाई है, फख्र से भारतीय मुसलमान इस हाफिज सईद और ब्रदर। लेकिन मैं भाजपा के साथ और आरएसएस। अच्छा मुझे माजिद एक बात बताओ, मैं उसका खंडन करता हूं। माजिद, भारत में मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी हो रही है क्या? इज देयर सो मच इस्लामोफोबिया? आज इतना इस्लामोफोबिया हो गया है कि माजिद हैदरी रोज आकर टीवी पर मोदी के खिलाफ जहर उगलता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। पर भारत में मुसलमानों की नरसंहार की तैयारी हो रही है क्या? दिल पर हाथ रखकर रमजान के महीने में सच बोला करो माजिद। प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूँ। हाँ बताइए ना, भारत का भी आदर करता हूँ, खासतौर पे लॉकडाउन के लिए आदर करता हूँ। लेकिन मोदी जी को आप आरएसएस से और बीजेपी से यहाँ ना जोड़ें। प्रधानमंत्री एक अलग चीज है, भाजपा और आरएसएस क्या भारत में मेरा ना भाजपा से बराबरी है ना आरएसएस से बराबरी है। सवाल चीजों का खंडन करता हूं। उन्होंने देश को किस चौराहे पर पहुंचा दिया? निगत अब्बास, मेरा सवाल माजिद हैदरी से यह था कि क्या मोदी विरोध में आप भारत के खिलाफ हर मंच पर झूठ बोलने के लिए तैयार है? आप रियाज नाइकू को भाई और मैथ्स टीचर बनाने के लिए तैयार है? भारत में इस्लामोफोबिया छा गया, इसके लिए भी तैयार है? आज 183 भारतीयों ने, देशभक्तों ने इनका पर्दाफाश कर दिया इस गैंग का। निगत अब्बास, एक मिनट। शहजाद, आपने एक आपने जब स्टोरी चलाई, आपने बात कही तो आपने कहा महागठबंधन। मैं इसे महागठबंधन का नाम नहीं दूंगी, वो तो पुराना हो गया। अब ये नया आया पाकिस्तानी बंधन, जो ये लोग निभा रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साजिद जी की। इन्होंने कहा देवता समान है मौलाना साद और सारे जमाती। मेरे भाई मुझे ये बता दो, आप पहले तो आप ये सुन लीजिए कि मुसलमानों का ठेका आपने नहीं ले रखा, तो आप ये बोलना बंद करिए कि वो देवता समान है, क्योंकि जो व्यक्ति भगौड़े की तरह चूहे के बिल में घुसकर बैठा है और तमाम जमातियों को पूरे देश में फैला दे कि जाओ और कोरोना फैलाओ, और झूठ के बिना पर उन लोगों ने अपनी सिंचाई करी है, उसको आप देवता समान मान रहे, तो आप अकेले मानिए, हमें इसमें मत घसीटिए। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को जो कोरोना को फैलाने में उजागर करता हो और लोगों को बोलता हो कि नहीं कोरोना है, कोई बात नहीं, पर आप लोग मस्जिदों में आए, तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है लोगों को अलग करने की, तो ये सब आप मानते होंगे, हम नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है शहजाद, ये तो पहले से चली आ रही है। वो अलग बात है, हम लोग नोटिस अभी कर रहे हैं। ये ट्विटर और ये फेसबुक, ये ट्रोल फैक्ट्री स्पॉन्सर कहां से होती है? ये होती है कांग्रेस वाली ताकतों से, अरविंद केजरीवाल की ताकतों से। कैसे, मैं बता देती हूँ। अभी आप देखो, जब स्ट्राइक करी गई, एयर स्ट्राइक करी गई, जब हमला किया, जब हम लोगों ने वापस हमला करा पाकिस्तान पर, तो सिद्धू जी आ जाते हैं बाहर ये बोलने की पेड़ों में आग लगी। वहां से इन्हें मिलता है मोटिवेशन, वहां से ये लोग आते हैं हिंदुस्तान को झूठा ठहराने और पाकिस्तान को सच्चा ठहराने, फिर वहां जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, फिर इन्हीं के लोग जाकर इमरान खान से मिलते हैं, फिर इन्हीं के लोग यहाँ पर बैठकर पाकिस्तानी ताकतों को समर्थन देते हैं, ये बोलकर कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान अनसेफ है। माफ कीजिएगा, आपके चैनल से सबको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की हूं या नहीं हूं, मुसलमान में पहले हूं, और हिंदुस्तान पर सबसे पहले हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की सरजमीन पर
सजदा करती हूँ और कोई मुझे डर नहीं है। आपको अगर डर लगता है तो कहीं ना कहीं साजिद साहब आपको अपने गिरबान में झांकने की मैडम, जरूरत मैं है। अल्लाह के आगे सजदा एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, एक मैं सेकंड, नागपुर के आगे सजदा नहीं करता, नहीं, भाजपा डिबेट के ओपन आगे करने से सजदा नहीं पहले करता। शायद आपने सुना मैं नहीं, सजदा अल्लाह के आगे करता हूँ सिर्फ। कानों में रुई मत डालिए। पहले आपने मेरी मौलाना बात- साहब को देवता बुला लिया, करता हूँ। ये तो खुद ये इस्लाम में मुसलमान मना है। का सर है, चलिए सिर्फ अल्लाह के आगे पहले झुकता आप है। बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। आपका हो नहीं, जाए इन्हें तो कहा मैं ना मैं बोलूं। सजदा करती हूँ भारत को और पता नहीं भाजपा को कि किसको। मैंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ। सुन लो क्या हुआ? भारतीय मुसलमान हूँ, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किससे नहीं डरता। बौखलाहट, मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है तो पानी पियो। बोखलाहट नहीं है। आप देखें, मुझे 50 सेकंड शहजाद साहब ने नहीं दिए, आप तो 2 मिनट की तकरीर कर गई। अरे सर, यहाँ ये पर भी फर्क है, विक्टिम कार्ड, भारतीय मुसलमान का यहाँ पे सेक्युलर क्या निजाम चल रहा है। Don't play victim card, माजिद। तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, सच बोलिए। मैंने कहा हिंदुस्तान की सरजमीन हम तो पर विक्टिम सजदा है ना, करते हैं। हम तो विक्टिम है। आप पहले सोचिए, आपका दुश्मन कोरोना है कि मेरी टोपी है? एक सेकंड, आपकी नफरत कोरोना वायरस के स्पाइक से है कि मेरी टोपी से है, ये आप पहले बताएं। एक सेकंड पहले तो भाई मेरे लिए हिंदुस्तान की सरजमीन और मेरी मिट्टी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और रहेगी। आपके लिए नहीं होगी, वो मुझे दिख रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही नमाज पढ़ती हूँ ना। सजदा जमीन पर करोगे तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान पे करोगे, जाके पाकिस्तान में नहीं करोगे। आप हिंदुस्तान में बैठ के अगर पाकिस्तानियों को सजदा करते हो तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और आप झूठ बोल रहे हो, आपकी बात कोई सुनना नहीं हम चाहता। अल्लाह के बगैर किसी को सजदा नहीं करते। एक सेकंड, मेरे 3 मेहमान अभी भी बोल नहीं पाए। एक सेकंड, निगतन माजिद, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना दरख्वास्त करूंगा कि मेरे तीनों मेहमानों को, एक सेकंड, निगत और माजिद, मेरे 3 मेहमान अभी भी नहीं बोल पाए। आशीष, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि देखिए, पहले तो इस लेटर में कई सारे मुसलमानों ने भी दस्तखत किए हैं। उसमें से एक है के मोहम्मद साहब, जो जिनके काम के बारे में हम पूरा देश जानता है। पर वो सवाल नहीं, सवाल ये आशीष कि कल आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपोजे की, किस तरीके से आप क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि एक आपकी क्रोनोलॉजी के तहत पाकिस्तान को हैंडल मिल गया भारत की सेना के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए। क्या थी वो स्टोरी और वो क्या इस पत्र से सच साबित नहीं होती? बिल्कुल साबित होती है। बहुत संक्षेप में स्टोरी को शॉर्ट करना चाहूंगा कि 8 तारीख को आम आदमी पार्टी के दिल्ली गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर, मैं कोई नॉर्मल एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नॉर्मल पार्टी स्पोक्सपर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर ने इंडियन आर्मी के एक जवान की 3 साल पुरानी वीडियो निकाल के विदाउट इंडियन आर्मी से वेरीफाई किए वो वीडियो पोस्ट की, जिसमें बेसिकली इंडियन आर्मी में जात पात को लेकर ये वाली जो भ्रम फैलाने वाली बात है, फेक न्यूज है। एग्जैक्टली फेक न्यूज वाली फैक्ट्री थी। हुआ ये, उसके बाद में 3 दिन तक लगातार पाकिस्तानी हैंडल्स ने, आईएसआई हैंडल्स ने, जो टेररिस्ट सपोर्टर हैंडल्स है, वो उठा के, क्योंकि दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर ने ट्वीट किया है तो वो फैल गया और वो और उठा के फैला, उसको क्रेडिबिलिटी दी, उन्हें सपोर्ट किया। अब उसके बाद में इंडियन आर्मी का 3 स्टार सर्विंग सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर कल 4 बजे फोन करता है कि सर ये गलत है, आप इसे हटा लीजिए। नहीं हटाता है आम आदमी पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद में इंडियन आर्मी को ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है कंडेम करते हुए कि बॉस ये हटा नहीं रहे हैं, तो अभी हम दुनिया को बता दें कि इन्होंने जो किया वो गलत है। अब फिर जाके 6 साढ़े 6 बजे ये कैबिनेट मिनिस्टर ट्विटर उनका जो कंटेंट डिलीट करते हैं। देखिए कैसे फेक न्यूज फैक्ट्री बनी। उन्होंने 3 दिन पूरा फैलाया, बाद में उन्होंने इतने ड्रामे के बाद में डिलीट किया, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया। अब पाकिस्तान ने तो उनका ट्वीट का कंटेंट उठाकर अपना प्रोपेगेंडा, एंटी मोदी, एंटी इंडियन आर्मी, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चालू किया है। ये जो दुकानदारी है ना बॉस, ये जो दुकानदारी जो चल रही है ना सालों से, ये बंद हो गई है, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। और इन्हें मोदी को अटैक करने के नाम पे देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। आपका पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो सकता है कि देश का, आई कवर फॉरेन अफेयर्स, मैं जान रहा हूं एम्बेसीज में, बाहर विदेश मंत्रालय में कितना नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है इस तरह के प्रोपेगेंडा। सुनीत चोपड़ा आंसर कीजिए आशीष को। वो कह रहे हैं कि देश विरोध कर देंगे आप मोदी विरोध में। अब कल की बात ले लीजिए जो उन्होंने बताया विस्तार से, और ये 183 जो देशभक्त है, आर्मी के ऑफिसर्स रहे हैं, फॉर्मर जज रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वो भी आपकी पोल खोल कर रहे हैं। अरुंधति रॉय, सुनीत चोपड़ा और ऐसे तमाम झूठ बोलने वाले फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने वालों की पोल खोल हुई है। सुनीत चोपड़ा, अगर आपको गाली देनी ही आती है, आप रहे हैं, आम हिंदुस्तानी सड़कों पे मर रहा है, आप शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं और ये बकवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज हमारे देश के गरीब से गरीब जनता की जान, रोटी और घर को बचाना है। ये और बकवास बंद करो।
उत्तर नहीं दिया आपने। एक सेकंड कैन यू उत्तर नहीं दिया आपने। आशीष सिंह, आप एक बार, मुझे पता है मुझे संजीव कौशिक के पास जाना है, आप क्या एक बार वो लिस्ट पढ़कर सुना सकते हैं, उसमें नाम किसके हैं? आप सुना सकते हैं क्या अनिल दवे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को सुनीत चोपड़ा के देशभक्ति की जरूरत है, सर्टिफिकेट की जरूरत है? आनंद बोस आईएएस अफसर चीफ सेक्रेटरी केरला के रहे हैं, मतलब आपकी जो लेफ्ट की सरकार है उनके मुलाजिम रहे हैं, क्या उनको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुनीत चोपड़ा, आप तमाम जो 183 लोग हैं जो भारत के पक्ष में बोल रहे हैं उनको आप देश विरोधी बोल रहे हैं, आप उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। जो गोगोई साहब का दस्तखत क्यों नहीं है उसमें? एक सेकंड, AK सिवाज साहब वो कह रहे हैं कि ये 183 लोग देशद्रोही हैं। AK सिवाज साहब, कई सारे आपके कलीग्स हैं इसमें, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी भी हैं, क्या वो सारे लोग देश की चिंता नहीं कर रहे? वो देशद्रोही है? वो क्या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट है? AK सिवाज साहब आप पर सीधा हमला कर रहे हैं सुनीत चोपड़ा। AK सिवाज साहब, देखो मैं तो इस तरीके देख लेट द जनरल स्पीक सर। कि भाई शहजाद जी, मेजर जनरल AK सिवाज, कि हमें सबको इकट्ठा मिलना है, सभी चाहते हैं देश ऊपर जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें नहीं टूट फूट करनी है, यही तो पाकिस्तान ISI चाहता है, यही तो पाकिस्तान आर्मी चाहता है। अगर हम बिखर गए तो फिर उसका फायदा उठाता पाकिस्तान की ISI है जो ट्विटर हैंडल जिससे अफवाहें फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वो उनका काम आसान हो जाता है अगर हम बटे हुए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से देश की सेवा करना चाहते हैं, करें, और हम इकट्ठे मिलकर रहें। ये देश हम सब का है। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके पास एक ही वो है, और हम सब एक हैं, हम एक गुलदस्ता हैं, और ये देश आगे बढ़ेगा जब हम सारे इकट्ठे बढ़ेंगे। देखो मैं तो जम्मू और कश्मीर राइफल में था, जिसके पास मोहम्मद ट्रूप नहीं है, मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे ट्रूप वो थे। आपको ये सोचना पड़ेगा, हमें सबको साथ लेके चलना है और तभी देश तरक्की कर सकता है। अगर हम में फूट आई तो पाकिस्तान की ISI इसका इस्तेमाल करेगा। इस देश के अंदर सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को अपना करने की पूरी फ्रीडम है, और हमें सबको इकट्ठा चलना है। जब देश की बात आती है तो एक ही आवाज आनी चाहिए, यही मेरी सबसे गुजारिश है, तभी हम देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा देश बहुत अच्छी बात कही आपने। आप ये कृपया करके RSS को समझा दें। सर RSS तो काम कर रही है, RSS तो जमीन पर काम कर रही है। निगत अब्बास, RSS कहां से आ गई इस डिबेट में? RSS इस डिबेट में कहां से आ गई? आप जिसे देवता बोल रहे हैं ना, देवता को बोलिए थोड़ा सा दर्शन दे दे, है ना? एक महीने से ज्यादा हो गया सर, देवता को बोलिए दर्शन दे दे, दर्शन दे दे सर, देवता को बोलिए दर्शन दे दे। और इस देवता के कैसे भक्त हैं सर, जो नर्सों के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, जो बोतलों में पेशाब भर के फेंक रहे हैं, कैसे देवता, कैसे देवता, कैसे भक्त देवता है? तो दर्शन दे दो सर। सामान जो मौलाना साहब सर कहाँ हिंदू मुस्लिम पे लेके जा रहे हैं आप? उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम करना ही तो एजेंडा है, इस्लामोफोबिया का नैरेटिव दरअसल हिंदू मुस्लिम करना है। पासपोर्ट देखे ना, पासपोर्ट देखे ना आपने सर? पासपोर्ट पे कंट्री का नाम पढ़िए सर, पासपोर्ट पर कंट्री का नाम पढ़िए, जो एक देश का ऑफिशियल नाम होता है। इंडिया का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कहाँ बेकार में हिंदू मुस्लिम उस रास्ते नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा होगा सर। आशीष, मेरे साथ संजीव भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास नहीं जा पाया हूं, पर मैं आपको वादा देता हूं कि मैं संजीव के पास कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन लूंगा। मैं आपको तुरंत हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, कोरोना अपडेट्स दिखाना चाहता हूं। एक सेकंड, माजिद हैदरी, निगत अब्बास, AK सिवाज साहब, सबको मैं बोल रहा हूं 1 मिनट के लिए रुकने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक की ताजा हेडलाइन। 3.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधन करने वाले, और मुझे जाना है संजीव कौशिक के पास। एंटी इंडिया लॉबी एक्सपोज, ये हमारा हैशटैग है, लौट कर आएंगे इसी डिबेट में तुरंत। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार। हम देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए, और मुझे जवाब चाहिए इस एंटी इंडिया लॉबी जिसका पर्दाफाश आज किया गया है इस पत्र द्वारा, जो 183 भारतीयों ने लिखा है, देशभक्तों ने लिखा है। संजीव कौशिक, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आप हमेशा बोलते हैं, क्यों कर रहे हैं आप हिंदू मुसलमान? कहां है इस देश में इस्लामोफोबिया? और जो इस्लामोफोबिया पर लोग बोलते हैं वो जमातियों की जहालत पर चुप है, वो लोग अबू फैसल जैसे MIM के कार्यकर्ताओं के वीडियो पर चुप है, वो लोग MIM के भड़काऊ पोस्टर पर चुप है, वो लोग पालघर की लिंचिंग पर चुप है। मुझे तो लगता है इस देश में हिंदू फोबिया है। संजीव कौशिक। उम्मीद करता हूं शहजाद भाई 1 मिनट का वक्त देंगे। 1 मिनट का वक्त है, बोलिए। उम्मीद करता हूं शहजाद भाई 1 मिनट का वक्त देंगे। जी बोलिए, बोलिए। में आपने हमें वक्त दिया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने वाकई फेक न्यूज पे चर्चा करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है तो बहुत ही स्वागत है इसका। लेकिन जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि 183 देशभक्त बनाम बाकी लोग, तो क्या उन लोगों के विरोध में जो बातें करेंगे वो देशभक्त नहीं कहलाएंगे? क्या हम देशद्रोही हो जाएंगे यदि उनके विचार? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अरुंधति रॉय बनाम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस मलिक, जिस अरुंधति रॉय ने भारत के कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की वकालत की थी, वो देशभक्त है या ये? मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताइए, अरुंधति रॉय जिसने कश्मीर के बारे में क्या बोला है, वो देशभक्त है या ये लोग नहीं होते हैं अधिकार देने वाले कि मैं देशद्रोही हो गया? दूसरी बात, मेन मुद्दे पे आते हैं, सुन लीजिए, मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा यही है। निगत अब्बास, अरुंधति रॉय देशभक्त है, मौलाना साद देवता है। यदि फेक न्यूज, संजीव कौशिक और माजिद हैदरी कह रहे हैं मौलाना साद देवता और अरुंधति रॉय देशभक्त। आप नहीं सुनेंगे हमारी आई कांट बिलीव दिस। निगत अब्बास, आप सच सुनिए, निगत अब्बास एंड संजीव कौशिक। सरकार की तरफ से वो बैठ करके बात करने आई है, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो उनकी भाषा से लग रहा है कि सबसे बड़ी तो वही देशद्रोही का काम कर रही है, वो देश को बांटने का काम तो वही कर रही है। निगत गो फॉर इट, निगत लाउडर, उसी वक्त से निगत बोलिए। संजीव जी बस काम यहाँ भी कर रही है। पिछले एक महीने, पूरे अप्रैल महीने में जो चीज की गई है मीडिया द्वारा, ये मुख्य धारा की मीडिया और कि जब एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, बात जवाब दे रही हूँ ना, जवाब सुनने की तो हिम्मत रखिए, जवाब सुनने की तो हिम्मत रखिए, जवाब सुनने की तो हिम्मत रखिए। क्या फैलाना नहीं, चाहते हैं जब इन लोगों को आप पूछो, सरकार कभी इस मुद्दे को ली शहजाद, है, इनसे कभी नहीं ली है। पूछो। सरकार नहीं बैठी, ये लोग हैं, ये सरकार के लोगों का काम है। निगत। ये सारे फेक न्यूज फैलाने वाले सरकार के गुर्गे हैं। ये सरकार ने एक अपना मीडिया हाउस खोल रखा है इस तरह के। निगत, देखिए ना क्या कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कौन मैंने अभी एक उदाहरण दिया, संजीव कौशिक कैसे दिल्ली के मंत्री फेक न्यूज फैला रहे थे। भाषा सुन नहीं है आप? एक सेकंड, मैंने अभी उदाहरण दिया है कैसे निगत अब्बास कैसे फेक न्यूज फैला रहे थे दिल्ली के मंत्री। मैंने अभी दिखाया है कैसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, एक सिवत साहब ने बताया है। बताइए निगत। हॉस्पिटल में नंगा घूमने वाली बात। अरे भाई साहब, सुनिए मेरी बात, 2 मिनट नहीं, एक मिनट शहजाद जी, पहले अब संजीव बोलने दीजिए, निगत अब्बास को बोलने दीजिए। संजीव आपका समय खत्म हुआ है। संजीव निगत बोलिए, निगत आपको आवाज ऊंची करनी होगी। फेक न्यूज को अगर ध्वस्त करना है तो ऊंचा बोलना होगा। सरकार के लोग से शहजाद जी, इन लोगों की बात सुनिए कि इन लोगों को वो देवता लग रहे हैं जो लोग ये इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, जो महिलाएं छत पे से पुलिस कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर फेंक रही हैं, उस बात पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जब स्वास्थ्य कर्मियों पर डॉक्टर प्रजिदेव बाकी इस समय देवदूत का नाम लिया गया है, देव का नाम दिया गया है, बाकी इन्हें देवता बोलना चाहिए। आप डॉक्टरों पर जाकर थूका जा रहा है, नर्सेस के सामने अश्लील हरकतें हो रही है, वहाँ पे पजामे उतारे जा रहे हैं, ये उनको देवता मान रहे हैं। चूहे के बिल की तरह घुस गए और कुछ नहीं कह रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, यहाँ नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की बात हो रही है। मुझे तो डर इस बात का है कि आपको भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आरएसएस को डर लगता है, पर जो लोग बाकी हिंदुस्तान की सरजमीन के खिलाफ है, मुखालफत कर रहे हैं, डॉक्टर्स को मारने की कोशिश, पुलिस कर्मियों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप लोगों को उनसे डर नहीं लगता? आपको पता है, आपको उनसे डर नहीं लगेगा? भाई साहब प्लीज तमीज से रहिए और तमीज से बात करिए। तमीज नहीं तो पर्चा रसीद कराइए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं। अपने विफलताओं को छुपाने के लिए आज मजदूर रोड पे भटक रहे हैं और बैठ के यहाँ गप कर रही है। ये नहीं, आप मजदूर के बारे में चिंता है। एक सेकंड, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मैं चाहता हूँ निगत संजीव कौशिक, माजिद हैदरी, एक सेकंड, माजिद हैदरी एंड आशीष, माजिद हैदरी एंड आशीष, माजिद हैदरी एंड आशीष, माजिद हैदरी से सवाल है मेरा। माजिद हैदरी एंड आशीष, एक सेकंड, माजिद हैदरी एंड आशीष ऑन स्क्रीन। माजिद हैदरी, क्यों बार बार मुसलमानों को, एक सेकंड, सत्ता में बैठे हुए लोग, एक सेकंड, संजीव कौशिक आपका समय अब हो गया है। मुझे माजिद हैदरी से सवाल लीजिए। माजिद हैदरी, एक न्यूज आइटम छपती है कि अहमदाबाद में एक अस्पताल में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग वार्ड में रखा जा रहा है धर्म के आधार पर। पता चलता है वो फेक न्यूज है। अभी आशीष ने आपको एक और फेक न्यूज के बारे में बताया है। एक पत्रकार है जिसके आर्टिकल कोई नहीं पढ़ता, वो गल्फ न्यूज में लिखती है कि कोरोना के जरिए मुसलमानों की टारगेटिंग की जा रही है। क्यों आप ये फेक न्यूज फैलाकर इस्लामोफोबिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि भारत मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा मुल्क है, जबकि भारत को हर एक देश कह रहा है कि कोरोना की लड़ाई आप सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। आशीष सिंह एंड माजिद हैदरी। माजिद हैदरी फर्स्ट।
एक फेक न्यूज ये भी है कि यूपी में एमएलए ने कहा कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदो। एक और फेक न्यूज ये भी है कि ताहिर हुसैन को पकड़ा गया दिल्ली जम्मू में, जबकि जिसने बोला था एक और फेक न्यूज ये भी है कि हमारे देवता समान मौलाना साहब के खिलाफ केस किया गया। एक और फेक न्यूज ये भी है कि एनआईए अब बेचारे जमातियों के खिलाफ केस करेगी। ये तो सारी फेक न्यूज है। बट मेरा एक माजिद हैदरी एक सेकंड, उस भाई बंधु है क्या? 130 निगहत अब्बास, निगहत अब्बास, नहीं वो आपके भाई बंधु है क्या? जो आपको पता है कि वो आपको कोरोना नहीं फैलाएंगे, इसलिए आपको देश का सामान लग रहा है, रंजन गोगोई का दस्तखत डालना था, दो नाम तो जोड़ने हमें तो थे। जनता विरोधी लग रहे हैं, हमें तो कोरोना के वो तो वॉलंटियर्स लग रहे हैं कि आज कोरोना फैलाएंगे। आपको किस प्रकार के दूत लग रहे हैं? वो लोग मिले हैं दस्तखत के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या ड्रामा कर रहे हैं? एक सेकंड, ड्रामा है ये 183 लोगों का लेटर ड्रामा। आशीष सिंह, ही इज कॉलिंग दिस लेटर अ ड्रामा। भारत के जो सबसे देशभक्त लोगों ने लेटर लिखा, ड्रामा है। जनरल्स हैं सर, वो जनरल्स हैं। चलिए आप नहीं मान रहे बाकी लोगों को, मत मानिए इंटेलेक्चुअल्स को। एक सेकंड सुन लो, आशीष की बात सुनो। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वो एंटी इंडिया माजिद है, $500 में $500 में आर्टिकल्स नहीं लिख रहे। वो $500 में विदेशी प्लेटफॉर्म पे डॉलर नहीं लिख रहे। वो ओआईसी को जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें परोस के दे नहीं रहे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। जिनके बारे में बात करी जा रही है, वो यूएससीएफआर को परोस के दे नहीं रहे। आशीष माजिद, आशीष एक केस को उठाकर वो कह रहे पूरा भारत इस्लामोफोबिक है। वैसे फिर मैं पालघर की बात कर सकता हूं, वैसे फिर मैं अबू फैसल के वीडियो की बात कर सकता हूं जिसमें वो कह रहा है हिंदुओं का जेनोसाइड होना चाहिए। मैं एमआईएम के पोस्टर की बात कर सकता हूं जिसमें कह रहे शरीयत को संविधान के ऊपर रखा जाना चाहिए। तो क्या ये हिंदू फोबिया नहीं है? दिल्ली राइट्स में भी यही नैरेटिव, शाहीन बाग में भी यही नैरेटिव, 370 पे भी यही नैरेटिव, 3 तलाक में भी यही नैरेटिव। आशीष सिंह, आशीष सर देश को नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। आप आई डोंट सर, आप छोड़िए, आप अभी आप केवल देवता कर रहे हैं सर। आप मुझे, मैं आपको बता रहा हूं देश के लेवल पे पॉइंट तो यही ना सर, देश को कितना नुकसान हो रहा है। कैसे इस्लामोफोबिया सर? यहाँ पे कितने बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं पता है आपको? 90% वो देश जिनके पासपोर्ट पे लिखा होता है इस्लामिक रिपब्लिक, उनके यहाँ इतनी मुसलमान पॉपुलेशन नहीं है जितनी यहाँ पर है सर। यहाँ पर एक मुसलमान इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। सर क्या बात करें? यहाँ पे इस्लामोफोबिया फैला रहे। देश को कितना नुकसान हो रहा है सर, आपको पता है? कोई एनआरसी नहीं है। पाकिस्तानी कभी नहीं कहते हैं किसी हिंदू को भारत चले जाओ। पाकिस्तान बचे में कितने कोई CAA नहीं वो है, जाने कोई के लिए NRC बचा रहे नहीं है। सर। कितनी पॉपुलेशन थी? 18% से अब 2.5% पे आ गए। वो बोल नहीं रहे, मार दे रहे, जिंदा जला दे रहे। बोल नहीं रहे, वो जिंदा जला के मार दे रहे हिंदुओं को, हिंदू बच्चियों को, नाबालिग लड़कियों को कन्वर्ट करा रहे हैं। बोल नहीं रहे, वो वहीं पर उनका काम तमाम कर रहे हैं। वो मुस्लिम राष्ट्र मेजर जनरल एके सिवाच, मेजर जनरल एके सिवाच, खुश है वहां। मेरे सिख भाई कितने खुश है वहां। मेजर जनरल एके सिवाच, ये माजिद हैदरी भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान की वकालत कर रहा है, पाकिस्तान के गुण गा रहा है। यही तो महागठबंधन है, सिख भाई यही तो गठबंधन है। नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए जाके जनरल बाजवा को गले लग रहा है। आप बताइए नहीं कि कौन कितना एक खुश सेकंड, है। मेजर जनरल एके सिवाच, मेजर जनरल एके सिवाच, ओनली मेजर जनरल एके सिवाच। मेजर जनरल देखिए यहाँ पर एक लाइव नमूना है किस तरीके का महागठबंधन है, किस तरीके से पाकिस्तान के नैरेटिव की वकालत की जाती है, किस तरीके से मोदी विरोध में पाकिस्तान के गुण गाए जाते हैं और भारत को डिमीन किया जाता है। अब सवाल उठ रहे हैं इन 183 लोगों पर जिन्होंने इसके दस्तखत किए। मेजर जनरल एके सिवाच, पाकिस्तान का तो एक कदम नहीं चल सकता। ओनली मेजर जनरल, बगैर पाकिस्तान का एक कदम नहीं चल सकते। सभी चाहते हैं देश की तरक्की हो, हमें सबको मिलकर रहना है। इस देश के अंदर सभी रिलीजन बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम मिलकर रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और देश आगे बढ़ रहा है, ये देश किसी एक का नहीं, हम सबका है और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये आप देखो, देश से फौज से उठाओ, फौज के अंदर कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक इकट्ठे रह के। तो साहब पिछले 1 महीने से जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, इस पे तो बोलिए आप। मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि इस मुद्दे पे आप बोलेंगे। देश के लिए हम करते आप बोलिए तो सही। हमारा देश एक ऐसा है, इसमें एक डेमोक्रेसी है, इसके अंदर सभी धर्मों को साहब देश अपना के काम लिए करने बोलिए के तो लिए सही, है। कम से और कम सभी चाहते हैं देश हिंदू आगे मुसलमान बढ़े जो और कर सभी रहा है अपने उसपे तो बोलिए तरीके कम से कम। देश को आगे बढ़ाना पिछले चाहते 1 हैं। महीने तो से हमारे कोरोना अंदर से लड़ाई पूरा अलग हो रही थी और एक तो सांप्रदायिक इसका लड़ाई अलग लड़ी जा रही थी, फायदा उस पे तो उठाता है। बोलिए आप। करके यही सोचें कि अगर हम आपस में तू मैं करेंगे तो इसका ISI और पाकिस्तान
कि जो आर्मी इसका फायदा उठा के और मिस इन्फॉर्मेशन सुनील चोपड़ा और आशीष सिंह, सुनील चोपड़ा और आशीष सिंह, सुनील बात करने पर जरा बताइए, आप बोलिए सुनील जी, आप मुझे बताइए किस पर सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, क्या ये भारत की छवि खराब करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है? पाकिस्तान के आईएसआई की मदद लेकर, उनके फेक हैंडल्स का सहारा लेकर यहां पर जो कुछ पत्रकार है जो मोदी विरोधी है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की छवि धूमिल करने के लिए। सुनील चोपड़ा और आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं। जो मोदी ने गरीब आदमी को मरवाया है सड़कों माय गॉड, बिना कोई कानून के, बिना किसी चीज के, बिना रोटी के, बिना नौकरी के, बिना घर के, उसका विरोध करने की जरूरत नहीं। विरोध तो पूरे हिंदुस्तान जब उत्तर नहीं होता है ना सर, जब उत्तर नहीं होता है ना, तब आप दूसरा टॉपिक पे चेंज करते हैं। आपका बोलने का देश सर शो का नाम तो जानिए, जवाब चाहिए, जवाब दीजिए ना सर। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। दूसरा टॉपिक पे डिस्कशन हुआ कि नहीं? हम रोज एक शो कर रहे हैं, रोज जवाब मांग रहे हैं और नए नए टॉपिक्स पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है। आज आपसे जो प्रश्न पूछा गया और जैसा सवाल, जैसा शो कह रहा है, जवाब चाहिए, है या नहीं? नहीं है तो बोल दीजिए कि नहीं है। माय पॉइंट इज सिंपल सर, कि आप किसी से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंस रख सकते हैं, आप किसी पीएम को, किसी एचएम को मत नहीं पसंद कर सकते, मत कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन देश को नुकसान क्यों? सुनील चोपड़ा जवाब दीजिए। देश को नुकसान नहीं हो रहा है, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। गरीबों को सड़कों पे डाल के, बिना नौकरी के, बिना घर के, बिना खाने के। जब आप लोगों को सर नहीं है उत्तर, वही कह रहा हूं, तो बोल दीजिए नहीं है। इट्स ओके, बोल दीजिए, शो का भी समय खराब नहीं हो और दर्शकों का भी आप बोल दीजिए। आप चले जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर, कर चुके हैं। अभी बात क्या हो रही है सर? हैशटैग एंटी इंडिया लॉबी एक्सपोर्ट, उस 183 लोगों के लेटर्स की बात हो रही है, आप उस पर बात नहीं कर सक रहे, तो लोग वहां पर बिल्कुल उस पर भी एक्शन होगा। आपके पास उत्तर नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर नहीं है तो आप बोल दीजिए कि नहीं है। नहीं, डजंट हैव एन आंसर, इनके पास जवाब ही नहीं है। निगत अब्बास, में कोई जवाब नहीं देना है चोरों के बीच में, मेरे को यही कहना है, चोरी बंद। शहजाद भाई, एक सेकंड संजीव में आ रहा हूँ आपके पास। संजीवन निगत 184 लोगों को रोजाना सुनते हैं, ये सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। जब इन्होंने अपने ये क्या सच बोलेंगे? ये 183 लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, रोजाना सरकार के साथ में ये बात करते हैं। सरकार कभी आप बता दीजिए कि सरकार के किसी काम की आलोचना किए हों ये 184 लोग? ये लोग सरकार के गोदी बैठने वाले लोग हैं, ये गोदी मीडिया के हिस्से हैं, ये लोग, ये सारे लोग गोदी मीडिया के हिस्से हैं। गोदी मीडिया, आयु कॉलिंग गोदी मीडिया, क्या बात करते हैं आप सर? शर्म आनी चाहिए आपको। बॉर्डर पे खड़े हैं, ये कहां से गोदी मीडिया हो गई? पे चलते हुए मजदूर इनको दिखाई नहीं देते। इनको नाम वापस गिनाओ शहजाद को, एक सेकंड संजीव कौशिक माजिद हैदरी से ट्राई कर रहे हैं हम पैच करने का फिर से। एक सेकंड, एके सिवाच सर, मेजर जनरल एके सिवाच सर, ये कह रहे हैं फॉर्मर जज केरला हाईकोर्ट के चिदम्बरेशम जी, रविंद्रन जी, संजीव त्रिपाठी आईपीएस, फॉर्मर रॉ चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, कई सारे एयर चीफ मार्शल यहां पर है। इस पत्र को दस्तखत करने वाले लोग गोदी मीडिया या मोदी के समर्थक है। इन्होंने इन 183 देशभक्तों को रिड्यूस करके पॉलिटिकल पपेट बना दिया है। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। एके सिवाच साहब, माफी के साथ ये सवाल। देखो, मैं शहजाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात नहीं करना चाहूंगा। मेरा एक ही है कि ये जो है कि सोची समझी साजिश है आईएसआई की, और वो अफवाहें फैला रहा है, वो हैशटैग से आपको हैंडल से गलत चीजें फैला रहा है, और ये जरिया बन रहे हैं सर, ये जरिया बन रहे हैं, भारत में परोस के दे रहे हैं उनको। ध्यान रखना है, अगर हम डिवाइड हो गए तो क्या होगा, इसका फायदा पाकिस्तान आईएसआई करेगा। ये देश सबका है और हम सब बराबर हैं, और ये देश तभी प्रोग्रेस कर रहा है। ये देखो कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है। निगत सवाल ये है सर, आपकी बात ये शायद नहीं मानेंगे। आप 2 स्टार रैंक पे रिटायर हुए, यहाँ पे 3 स्टार लोगों ने साइन किए हैं। ये उनको गोदी मीडिया बोल दे रहे हैं। वहाँ नक्सलियों को जो समर्थन करे, उनका एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट, एक इंटरव्यू पे वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ पे 183 लोगों ने, जिन्होंने जिंदगी दे दी अपनी, 40-40, 50-50 साल बॉर्डर पे रहे हैं लड़ते हुए, आप बोल रहे हो ये गोदी मीडिया है। एक सेकंड निगत अब्बास, एक सेकंड आशीष, निगत अब्बास,
संजीव कौशिक कांग्रेस के सबसे कट्टर समर्थक, एक सेकंड संजीव कौशिक 1 सेकंड, निगत अब्बास से सवाल है। निगत अब्बास, इस लिस्ट में एयर मार्शल, इस लिस्ट में मेजर जनरल, इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज है, इनको बुलाया जा रहा है गोदी मीडिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना प्रमुख को गली का गुंडा भी कहा था। निगत अब्बास, बिल्कुल ये इनकी, मुझे लगता है शहजाद, सोच को बाहर दिखाते हैं और अपने आप ही एक्सपोज हो जाते हैं। और जब ये एक्सपोज होने लगते हैं, भाई जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, देश देख रहा है रिटायरमेंट के बाद में ये किस तरह से आपके बारे में जा रहे हैं, वहां जाके सांसद बन जाएंगे ऑफिशियल हमारे यहाँ पर बड़े ही दिग्गज क्या बोलेंगे ये, आर्मी के इन्हीं के पार्टी में शामिल होंगे वो कल, जिन्होंने इन्हीं के पार्टी में शामिल होंगे, आज ये अगर मोदी समर्थन कर रहे हैं, आज ये अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को समर्थन नई परिपाटी इन लोगों ने शुरू की है। ये प्रतिष्ठित लोगों की इनको भी कल मोदी के प्रतिष्ठा दांव पर लगाने के लिए नई परिपाटी इन लोगों ने शुरू कर दी है। प्रकार मोदी का बस समर्थन आपके पास कोई जवाब नहीं है। अरे कल होके यही लोग आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं ये लोग, राजनीति करने वाले हैं ये लोग। यदि सच्चे होते तो सवाल उठाते और ईमानदारी से सच्चे होते तो सुनील चोपड़ा, क्या आप भी इन 183 लोगों पर सवाल उठा रहे हैं? माजिद हैदरी, कोरोना की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर क्यों बनाई? हर इंसान पे सवाल उठाऊंगा, हर इंसान पे सवाल उठाऊंगा। 183 आदमी 130 करोड़ की बात नहीं कह सकते। 130 करोड़ की अपनी राय है, मेरी राय उनसे अलग है। कृपया करके पहले आप 2 नाम और जोड़ दें, शहजाद पूना वाला नाम जोड़ दें और रंजन गोगोई जी का आदरणीय का नाम जोड़ दें, तो भी 185 तो बना दें। आप अपने भाइयों में जाकिर नायक, रियाज नाइकू का नाम जोड़ दें और आप अपने देवता में मौलाना साद का नाम जोड़ दें। मेरे पास आज समय इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि बस अब से 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे फिर से एक बार लॉकडाउन पर, कोरोना काल पर जाते जाते सिर्फ इतना कहना है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर जो चल रही फेक न्यूज़ फैक्ट्री है, आज उसको ध्वस्त कर दिया है इन 183 लोगों ने। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन 183 लोगों ने जो चिंगारी लगाई है, वो धीरे धीरे करते पूरा देश अब उस चिंगारी में जवाब मांगेगा और कहेगा कि मुझे जवाब चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत के ऊपर कुछ नहीं।